कल हमने 5 प्रश्नों को पढ़ा था। अब उससे अगले जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो 7वां प्रश्न है, इसमें जो 6वां प्रश्न है, ये है जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। यहाँ पर उस मानसिकता की ओर चोट की गई है जो कि स्वार्थपरक जो लोग होते हैं, जो केवल और केवल अपने लाभ के लिए ही कार्य करते हैं। उन्हें दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होता है। वो भले ही दाना पर डूब जाए, चाहे अन्य कोई डूब जाए, उन्हें उस बात से क्या नहीं रहता है, कोई भी मतलब नहीं रहता है। अगला लिखा हुआ है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई। जब सभी प्रकार की खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर बाढ़ है वो और भी बढ़ जाएगी, तो हम जो सामान खरीदेंगे उसे कहाँ लेकर के जाएंगे, उसे कहाँ रखेंगे। तो इसलिए तो बाकी की खरीद बिक्री तो बंद हो चुकी थी, लेकिन जो बड़ी संख्या में जो लोग थे जो बाढ़ के पानी को देखने के लिए जा रहे थे, तो वो सभी उस पान की दुकान पर ही क्या हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। वो वहीं पर हंसी खुशी मजाक करते और समय गुजारने के लिए क्या ले लेते थे, वो वहीं से पान खरीद लेते थे। इसलिए बाकी की खरीद बिक्री तो बंद हो चुकी थी, लेकिन जो पान की बिक्री थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि जो लोग थे वो वहीं खड़े होकर के आपस में हंसी मजाक करते, पानी के विषय में बात करते, बाढ़ के विषय में कि कहाँ तक आया है, कहाँ तक नहीं आया है। इस तरीके से वो क्या गुजार रहे थे, अपना समय गुजार रहे थे। अगला लिखा हुआ है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। जब लेखक को एहसास हो गया कि उसके इलाके में पानी घुस सकता है, तो फिर जो अन्य लोगों की भांति लेखक भी ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियसलाई, पीने का पानी, कुछ केरोसिन तेल, हल्के बल्के बुखार की गोलियां आदि एकत्रित करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर बाढ़ का पानी जहां हम रहते हैं उस स्थान पर आ गया तो फिर इन सभी वस्तुओं की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, और ये वस्तु ना होने पर परेशानी आ सकती है। इसलिए लेखक भी क्या किया था, लेखक ने भी जब पानी घुसने की जब संभावना प्रकट हुई, तो उसने इन सभी वस्तुओं को क्या कर लिया था, एकत्रित कर लिया था। अगला लिखा हुआ है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां के फैलने की आशंका रहती है। ये आप भी जानते हैं सभी लोग कि जहाँ पर बाढ़ आती है तो उसके उपरांत जो गंदगी होती है वो आकर के एकत्रित हो जाती है, और जब गंदगी एकत्रित होती है तो फिर वहाँ पर मक्खी, मच्छर आदि पनपने लगते हैं। फिर उनके कारण मलेरिया जैसी जो बीमारियाँ हैं वो फैलने लगती हैं। जो पानी होता है वो लोगों को, क्योंकि जब उस समय स्वच्छ पानी का अभाव रहता है, गंदा पानी ही उनको प्रयोग में लेना होता है, तो उससे टाइफाइड, हैजा, मलेरिया आदि बीमारियां होने लगती हैं। आगे लिखा हुआ है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों की किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। जो नौजवान था और जो कुत्ता था, उनका एक आपस में एक मूक संबंध बना हुआ था। जैसे कि आपने प्रेमचंद के हीरा और मोती नामक पाठ को पढ़ा होगा, जो कि वो झूरी के दो बैल थे। तो जो बैलों का झूरी के साथ में एक आत्मीयता का संबंध था। वो अपने मालिक को भली प्रकार से परिचित थे, वो उनको जैसा भी भोजन देता था वो उसे ही बड़े चाव से कर लेते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो कुत्ता था वो उन दोनों में, मनुष्य में और उस कुत्ते में, आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। तो जिस प्रकार से नौजवान पानी में उतर पड़ता है, तो उसके साथ में जो कुत्ता होता है वो भी पानी में उतर पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उस नौजवान में और उस कुत्ते में क्या थी, एक गहरी मित्रता थी। आगे लिखा हुआ है, अच्छा है कुछ भी नहीं,
कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं। मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? क्योंकि उसे पता था कि जो बाढ़ की जो विभीषिका है, मैं उसका क्या वर्णन कर सकता हूँ। मैं उसका कितना भी वर्णन कर लूँ तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार वो इसलिए वो ऐसा कहता है कि अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम भी चली गई, कुछ भी नहीं है। इस तरीके का वो क्या करता है, अपनी बातों को प्रकट करता है। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्या बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। आपने भी देखा होगा कि अनेक बार जो मीडिया है अनेक बातों को प्रदर्शित करती है। जो मीडिया वाले होते हैं वो भी स्वयं को अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। और जब बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कोई ना कोई एक आध समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप ऐसी कोई घटना को याद करेंगे और उसे लिखेंगे। अगला लिखा हुआ है, अपने देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। आपने अनेक आपदाओं के विषय में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो ये काम भी आपको क्या करना है, स्वयं को ही करना है। जैसे कि उत्तराखंड में जो एक बाढ़ की जो विभीषिका आई थी उसका वर्णन कीजिए। गुजरात में विभीषिका आई थी उसका वर्णन कीजिए। आप किसी भी एक आपदा का वर्णन कर सकते हैं।